नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं, बरकत को ख़त्म होने से रोकना चाहते हैं, तो अपने घर में मौजूद इन 3 अशुभ चीज़ों को 2023 के शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दीजिएगा। क्योंकि आपकी तरक्की में बाधाएं केवल और केवल इन अशुभ चीज़ों के कारण आ रही है, जो जाने अनजाने में आप घर लेकर आ गए हैं या फिर पहले से आपके घर में मौजूद है। आज की वीडियो जब शुरू से अंत तक आप देखेंगे, तभी आप उचित ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। बहुत पैसा कमाने के बाद भी कई लोगों के घर में धन दौलत की कमी हमेशा रहती है। उनके मन में आता है, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? लेकिन वास्तुशास्त्र हमें कहता है, हमारी थोड़ी सी गलती कई बार हमें आर्थिक संकट में डाल देती है। खास तौर पर घर में रखी कुछ चीज़ें वास्तु के अनुसार ठीक नहीं होती, जिस वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किन्हें आपको घर में रखना है और किन चीज़ों को आपको अभी के अभी घर से बाहर निकालना है। तो वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है ताजमहल। ताजमहल भले ही प्यार की निशानी हो, लेकिन वास्तु के अनुसार हमें घर में ताजमहल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मुमताज़ बेगम का मकबरा है। और किसी भी मकबरे को आप घर में रखेंगे तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करने लगेगी। नतीजा क्या निकलेगा? घर में कलेश होने लगेगा, आर्थिक तंगी बन जाएगी, कभी भी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। आप परेशान रहने लगेंगे और धीरे 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 घर के हालात बहुत बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ताजमहल हमारे घर में नहीं होना चाहिए। अब हम तो नहीं लेकर आएंगे, लेकिन कई बार लोग हमें गिफ्ट कर देते हैं छोटे छोटे आर्टिफिशियल ताजमहल। आपको ज़रा बचकर रहना है। उनका मान रखने के लिए ले लीजिएगा गिफ्ट, लेकिन अपने घर में इसे नहीं रखते हुए तुरंत ही इसकी व्यवस्था कहीं बाहर कर देनी है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों, वो है महाभारत की तस्वीर या फिर किताब। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में महाभारत से संबंधित कोई तस्वीर किताब नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर ये चीज़ आपके घर में रहेगी, ये तस्वीरें आपके घर में रहेगी, तो हमेशा लड़ाई झगड़े वाला माहौल आपके घर में बना रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो, तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, यहाँ तो भूल कर भी ये तस्वीरें मत लगाइएगा, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अगले नंबर पर है दोस्तों मुरझाए हुए फूल। अक्सर लोग पॉट में फूल लगाते हैं, गुलदस्तों में फूल लगाते हैं, लेकिन जब वे फूल मुरझा जाते हैं तो वे लोग उन्हें फेंकना भूल जाते हैं। और वास्तु के अनुसार मुरझाए हुए फूल अशुभता की निशानी होती है। इसलिए अगर आपको भी तोहफे में कोई गुलदस्ते देकर जाता है, बुके देकर जाता है, तो उन्हें सूखने से पहले या सूखते से ही अपने घर के बाहर सही स्थान पर रख दे, उसे घर में न रहने दें, क्योंकि हमारे घर में सूखे हुए फूल न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, वरना ये चीज़ें हमारे जीवन में अच्छा परिणाम नहीं देगी। अगले नंबर पर आते हैं दोस्तों उलझे हुए तार। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ज़िंदगी का उलझे हुए तारों से क्या मतलब है। तो घर में कई बार तारों को रखते समय वे उलझ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी उलझे हुए तार न हो। वे तार काई के भी हो सकते हैं। हमारे घर में तरह तरह के वायर होते हैं। ये वायर ईयरफोन के हो सकते हैं, ये वायर इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, ये वायर किसी भी पिन के हो सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि ये जो वायर है ये उलझे हुए नहीं होने चाहिए, सुलझे हुए होने चाहिए, वरना जातक की ज़िंदगी भी उलझ जाती है। अगले नंबर पर है दोस्तों फालतू पड़े अखबार या रद्दी। हमारी एक बहुत बेकार आदत होती है कि हम कोशिश करते हैं चीज़ों का कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक दिन का अखबार पढ़ लिया, दूसरे दिन वो काम आता है रोटी को लपेटने में या फिर किसी भी तरह के चीज़ों को कवर करने में, ढकने में। लेकिन वास्तुशास्त्र ये कहता है कि इंसान को कभी भी घर में पुरानी रद्दी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने रद्दी
बहुत सारी जमा भी कर ली है तो उसे तुरंत रद्दी वाले को बेच दीजिए। अगर आप उसे घर के एक हिस्से में रखते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा धूला जम जाता है, या फिर अगर वो आपने गीले में रख दी है, नमी में रख दी है, तो आप महसूस करेंगे कि उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए हैं। तो यही तो दोस्तों कारण है कि ये चीज़ें फिर घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश कराती है। यही तो गंदगी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। और आप बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। अगर आपने गलती करी तो ये आप ही के लिए नुकसानदेह होगी। आगे वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपके भी होश उड़ा देगी, तो वीडियो के साथ आप बिल्कुल अंत तक बने रहें। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, हमारे बुजुर्ग बचपन से हमें कहते आए हैं कि घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी घड़ी चलती रहती है, लेकिन जब उसका सेल डाउन हो जाता है, जब वो बंद हो जाती है, तो किसी के पास भी इतना समय नहीं होता कि नया सेल लाए, उसके अंदर डाले, उसे पुनः चालू करे। कामकाज की व्यस्तता में वो बंद ही रह जाती है, जिसका असर अक्सर लोगों के आर्थिक जीवन पर दिखने लगता है। घड़ी की सुइयां जीवन में आगे ले जाने का संकेत है। अगर ये सुइयां रुक जाती है तो आपकी ज़िंदगी में भी रुकावट और बाधाएं आप महसूस करने लगेंगे। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। घर में बंद घड़ियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है। खराब समय जो है वो जल्दी सही नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आपके घर में भी बंद घड़ी है तो या तो आप उसे चालू कर लीजिए या उसे हटा दीजिए। ऐसा माना जाता है बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने से रोकती है, और जीवन में जो सुख समृद्धि आपके आने वाली होती है ये उसमें भी रुकावट पैदा करती है। तो हम अब कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी तरक्की में रुकावट पैदा करे। अब समझदारी आपके हाथ में है कि आप ऐसी कोई गलती न करें। अगले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों वो है खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पलों का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को अगर आप कम करना चाहते हैं, भागदौड़ को कम करना चाहते हैं, तो चप्पल जूते आप ठीक रखें। घर में पुराने कटे फटे खराब जूते चप्पल रखते हैं तो संघर्ष भी बढ़ जाता है। और आज के ज़माने का जो युवा है वो पहले के ज़माने के लोगों की तरह संघर्ष नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों कोशिश करिए कि आप अपने घर में कटे फटे जूते चप्पल न रखें। अगर हैं तो शनिवार के दिन इसे हटा दीजिए। शनि की अशुभ दशा भी कम होती है। अगर संख्या कम है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कटे फटे नहीं रखने हैं। थोड़े से जूते चप्पल रखिए, लेकिन ऐसे रखिए कि आपका काम भी हो जाए और संघर्ष भी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अब है दोस्तों देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ या चित्र। देखिए, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंग देते हैं। इसके बाद इनके अंदर से नकारात्मक तरंगें निकलने लगती है। इसलिए हमें पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर ज़मीन में दबा दे या फिर जल में प्रवाहित कर दे। आपको इन्हें सम्मान के साथ जल में प्रवाहित करना है, क्योंकि अगर आप इन्हें खरीद कर लाए थे तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप इन्हें एक सम्मान के साथ विसर्जित करें या फिर ज़मीन में दबा दें। लेकिन सब कुछ सम्मान के साथ आदरपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग मानते हैं इसमें और कई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने समय को अच्छा करने की, तो मानने के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं रह जाता। आज की वीडियो जब आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी होगी तो आपको अपने घर में पड़ी कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान जरूर आया होगा जो आज की वीडियो में हमने बताई है। अब जैसे ही आप उसे अपने घर से बाहर करेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि 2023 में अपार खुशियाँ आपके जीवन में आने लगी है। जो सुख समृद्धि अटक गई थी, अब भगवान ने आपकी मनोकामना सुनी। हमारी ये वीडियो किसी तरह आप तक पहुंच गई। भगवान ने आपका अच्छा चाहा, आपने अपने जीवन में परिवर्तन किए, उन चीज़ों को घर से बाहर निकाला, और जो आपकी बरकत रुकी हुई थी, भगवान के आशीर्वाद से उस बरकत में पुनः चार चांद लग गए। और इसी तरह आप अपने जीवन को और भी शानदार बना सकते हैं। बस हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बहुत गहरे ज्ञान की प्राप्ति कराई है। हम दिल से आशा करते हैं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दिया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।